सेलिब्रेट करेंगे। देन हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेस माइंडेड पीपल है, तो उधर मीटिंग करके हम एक बहुत सारी बुक रिव्यूज़ करेंगे और उसके ऊपर समरीज करेंगे और पॉडकास्ट के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे हम। अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी संकल्प लिया है कि हम कोई एक गट के साथ कोई एक अच्छी एक्टिविटी करेंगे जिससे सोसाइटी में हम कुछ वर्क ऑन कर सकते हैं और कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य चाणक्य गढ़ से और हम सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया है। 4 संकल्प लिए हैं। पहला कि हर मास में एक बार हम ऑनलाइन मिलेंगे और एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली बार बार पूछते रहेंगे उस मीटिंग में स्पेशली कि आपने कितनी प्रगति की अपने पर्सनल संकल्प में, और यदि आप कहीं अटक गए हो तो हम एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करें। सिर्फ चर्चा पे सीमित नहीं होना चाहिए, हर महीने एक्चुअल और हम गिन सके वैसी प्रगति होनी चाहिए। दूसरा संकल्प, और ये मैं बहुत आभारी हूँ मेरे गट के लिए, उन्होंने कहा था कि जो भी व्याधियाँ हो उन्हें प्रयत्न करेंगे, सीरियस गंभीर हो या छोटी हो, कि आयुर्वेद के द्वारा उसे ट्रीट करें, ना कि क्विकली कोई टैबलेट या केमिकल ले। और तीसरा संकल्प कि सुप्रभात का जो स्तोत्र है वो हम सब सुबह बोले ही, बट साथ में उस पर ध्यान करें कि क्यों ये श्लोक में ऐसे शब्द लिखे हैं और इससे हमारा दिन कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्या अलग करें ये पढ़ने के वजह से। तो सिर्फ ब्लाइंड रिसाइटेशन नहीं होना चाहिए। और चौथा है कि हम सब मिलके हमारे जीवन में से प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दें, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स या ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो और वेस्ट या फिर कचरा कम करें। ये हमारे 4 संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषि पटेल है और मैं रानी लक्ष्मीबाई गढ़ का सदस्य हूँ। हमने पहला संकल्प ये लिया है कि हम हमारे जो धर्म की ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता या रामचरितमानस, उसकी हर 15 दिन में ऑनलाइन मीटिंग करके कोई भी एक तो श्लोक पे चर्चा, उसके बारे में जानना, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य, क्या सीख हमें देता है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि हम राष्ट्र के प्रति और दूसरे सभी लोगों के हर वर्ग के प्रति लोगों के प्रति दया का भाव, जितना सरल हम बन सके और उनके प्रति दया का भाव रख सके, ये हमारा दूसरा संकल्प रहेगा। तीसरा संकल्प हमारा ये रहेगा कि हम लोग आसपास लोगों के साथ साथ हम लोगों को और हम भी स्वच्छता बनाए रखें, ये सबको सबके साथ रखें। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम निमित है और मैं सुभाष चंद्र बोस गढ़ से हूँ। सबके व्यक्तिगत गोल तो अभी डिस्कस करने बाकी थे, पर हमारे गढ़ का कॉमन गोल है कि हर 2 हफ्ते में एक बार हम एक ऑनलाइन मीट करेंगे जिसमें व्यक्तिगत जो हमारा डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड एक टॉपिक पे बात होगी। और महीने में एक बार हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी एक गढ़ के सदस्य के घर हम जाके चर्चा कर सकें। धन्यवाद। डेवलपमेंट में क्या सत्य, प्रामाणिकता, बच्चों को प्रेम, क्या है सब? जैसे पर्सनल डेवलपमेंट की जो 15 दिन की बात करी, उसमें जैसे बहुत सारे हमारे गढ़ में से स्टूडेंट्स हैं, तो हम पढ़ाई में हमें, और कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि तुम अपने पढ़ाई फेज में कैसे करो, और ऐसे हमारा भला होगा और उनको गाइड करने का वो मौका मिलेगा। सभी गढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी है मैं चंद्रशेखर आज़ाद के गढ़ से हूँ। मेरा नाम भावी जैन है और हमारे गढ़ ने संकल्प लिया है कि हम हर 15 तारीख और 30 तारीख को ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। उसमें हमारा एक गोल है हम सबकी लाइफ का, तो उसका हमने रोड मैप बना रखा है, तो उस पर अपडेट लेंगे और अपने जीवन में क्या नया सीखेंगे वो, और हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे
और कोई भी एक बिजनेस केस होगा उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी गण का बहुत बहुत आभार। सिर्फ जानकारी हेतु एक चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि 15 दिन में या हफ्ते में एक बार भगवत गीता या फिर कोई भी रामचरितमानस जी का अध्ययन करेंगे। दिशा फाउंडेशन ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद अपना जो एक शिक्षा डेलीगेट्स का ग्रुप है तो उसमें हम एक लिंक भेज देंगे। दिशा परिवार हर सैटरडे सुबह 6 बजे गीता अध्ययन का एक घंटे का 6 से 7 बजे में सुबह एक सेशन होता है, जिसमें सूरत के एक विद्वान शास्त्री जी है, राजेंद्र शास्त्री जी, वो 1 घंटे भगवद गीता का श्लोक का क्रमानुसार अध्ययन कराते हैं। तो जो लोग उससे जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हो, सिर्फ जानकारी हेतु। अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े तो मैं सभी गण का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अच्छे संकल्प लिए हैं। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ सुनने में अच्छा लगे, यहाँ पे हम तालियां बजाए, उसके लिए नहीं, छोटा सा संकल्प, लेकिन आप उसको फॉलो कर पाओ, उसी तरह से आपसे हमारी अपेक्षा है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, ये जो पूरा PLC देख रहे हो, तो इस बार की थीम, इस बार का विषय, वक्ताओं का चयन से लेके जितना भी पूरा प्लानिंग रहा, तो उसका कैसे आइडिया आया, आइडिएशन कैसे हुआ, और दिशा फाउंडेशन के बारे में तो रवि सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, लेकिन PLC 4 के नाते, PLC 4 के बारे में मैं नीरव मांडलेवाला जी, जो PLC 4 के संयोजक के तौर पर है, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप आए और एक जो आइडिएशन है उसका आप विषय रखें और हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनको थोड़ा अवगत कराए। नीरव मांडलेवाला जी। नमस्कार। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सबका ध्यान अपनी घड़ी की ओर जा रहा है, तो जल्द से जल्द टूक समय में ही अपनी बातें रखूँगा। जैसे इन 3 दिनों में जब भी मेरा परिचय हो रहा था, तब सभी लोगों ने बताया कि अलग अलग संस्थाओं में ऐसे ही जिस प्रकार से काम किया, तो वैसे ही 2011 से दिनेश भाई के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई की। उन्होंने बताया, तब मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में था जब दिनेश भाई से मेरा परिचय हुआ। 19 साल की उम्र थी। एक मैंने अपने आप को उनके पास समर्पित कर दिया। मैंने उनको पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैं पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ा। कॉमर्स का ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको मास्टर्स भी करना चाहिए। मैंने मास्टर्स किया मार्केटिंग में। उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले दिनों में, अब उसके ऊपर भी चिंतन करो, वो विषय के लिए भी आप पढ़ाई करो, अभ्यास करो। मैंने डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मैनेजमेंट किया। उन्होंने देखा कि पॉलिसी मेकिंग में और रिप्रेजेंटेशन में आने वाले दिनों में युवाओं की काफ़ी ज़रूरत रहेगी, आपको वो विषय में भी चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से ही मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस भी किया। आज मैं जो भी हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं दिशा और दिनेश भाई की वजह से हूँ। इतने सालों में अनेक जगह पे मुझे कार्य करने का मौका मिला। पिछले साल दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सबसे युवा सचिव के हिसाब से मुझे कार्य करने का मौका मिला। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूरे देश में सबसे डायनामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सबसे पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वो SGCCI है। उस समय कार्य करते करते काफ़ी बार दिनेश भाई के साथ चर्चा होती थी, और जब मेरा दायित्व खत्म हुआ जून महीने में, तब दिनेश भाई के साथ हम PLC के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने मुझे पूछा कि आप दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े
औद्योगिक संगठन का नेतृत्व कर रहे थे तो आपको क्या महसूस हुआ और क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपको लगी कि जिसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें वो विषय को लेके आगे बढ़ना चाहिए? तब दिनेश भाई को मैंने बताया कि दक्षिण गुजरात के युवा वो पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर है, नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर लीडरशिप की हमारे वहां कमी है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें नेतृत्व कैसे कर सके, उसकी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? एक युवा सबसे अच्छा बिजनेसमैन, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं पर बिजनेस के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को, हमारे राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान करे, ऐसा युवा कैसा होना चाहिए, ये चीज़ के ऊपर चिंतन करते हुए इस साल की पूरी PLC 4 की थीम डिज़ाइन हुई। पिछले 3 PLC सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर उसके विषय रखे गए थे। विक्रांत तोमर जी पिछले साल आए हुए थे, तो उनको ध्यान है कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, वो विषय हमने लिया था। लीडरशिप में प्रेस ब्रीफिंग, एक अच्छा वक्ता कैसे बने, ऐसा भी विषय लिया गया था। पर इस बार के विषय बहुत अलग है। आज भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है तो वो है MSME सेक्टर। ऐसे ही ये विषय 3 दिनों के विषय ऐसे ही नहीं लिए गए। दिशा की एक पद्धति है कि कोई भी कार्यक्रम के पहले 6-8 महीने पहले एक बैठक होती है। जुलाई महीने में हमारी एक बैठक हुई, 6-8 घंटे की बैठक चलती है। उस बैठक में सभी की ओर से जो विषय आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया कि इस बार आत्मनिर्भर भारत की थीम के ऊपर हमें ये PLC कैंप करना है। ऐसी 6-8 घंटे की चर्चा 4-5-7 दिनों तक अलग अलग समय पे हुई। उसके बाद विषय कौन कौन से ले सके, तो सामूहिक चर्चा के साथ हमने 20 विषयों को आइडेंटिफाई किया। एक बिजनेसमैन, बिजनेस लीडरशिप को क्या आना चाहिए, तो आज समय के साथ हमें चलना है, उसलिए हमने AI का विषय लिया। सोमनाथ जी हमारे बीच थे, हमने विषय रखा था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। हम ChatGPT और गूगल के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, वो सारे विषय आ जाएंगे। पर बहुत बेहतर तरीके से सोमनाथ जी ने वो विषय में आपको एक बात बताई। टेक्निकल टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल सिटी है। उन्होंने बताया उस दिन कि किस हिसाब के नए नए स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी MSME और हमारे सूरत के युवाओं को पता चले कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत है, उसलिए ये विषय लिया गया। रोल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में से महेंद्र जी को इनवाइट किया गया था। RBI के डायरेक्टर सतीश जी को इनवाइट किया था। क्यों? ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या रोल है, RBI आने वाले दिनों में क्या सोच रही है, उससे आप सबको मार्गदर्शन अभी से मिले, इसलिए विषय लिया गया था। ग्लोबल ब्रांडिंग हो, एक्सपोर्ट्स के ऊपर का विषय हो, बिजनेस साइकोलॉजी हो, और जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड। मैं मानता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे, जिस प्रकार से हमारा आखिरी सत्र हुआ, जो जिस वे में वो चला, आपने भी कल्पना की नहीं होगी कि जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल ट्रेंड कौन से बेसिस पे उसका वो ट्रेंड डेवलप होता है, उससे आपको माहितगार किया जाए। 3 दिन का कैंप एक इवेंट बन के ना रह जाए, ये चिंतन भी दिशा फाउंडेशन करता है। ये आप लोगों को 3 दिन के कैंप के लिए इतने वक्ता आए, इतने कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, दिशा के कार्यकर्ताओं ने
ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना कमिटमेंट दिया। अभी जिम्मेदारी जो है वो उपस्थित ये 100 युवा जिनको सिलेक्ट किया गया हुआ है, पर 15,000 लोगों को अप्रोच किया था, जैसे आपको बताया 4-5 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए थे, उसमें से सिर्फ 100 युवाओं को आपको सिलेक्ट किया गया है। तो अभी आपके कमिटमेंट की अब बारी आती है। आने वाले दिनों में क्यों ना आप में से कोई, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्चर है, कोई अच्छा लिखता है, तो क्यों ना आप में से कोई ऐसा युवा रेडी हो कि जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन करे, तो वो दिशा के साथ जुड़ के एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन की स्किल कैसे होती है वो डेवलप कर सके। आप में से कोई अच्छा रिसर्चर बने, जिसको रिसर्च में रुचि है, आप कमिटमेंट दीजिए। आप में से कोई ना, बहुत लोग हैं, हमने गत चर्चा में काफ़ी लोगों से हम मिले, तो आप लोग में बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर वो क्वालिटी को अब आपको दिशा के साथ रह के आपका कमिटमेंट पूर्ण करना है। आप सभी को आने वाले दिनों में गत प्रमुख भी है, आपके साथ संपर्क में रहेंगे, और जिस प्रकार से जो आपको सूचना दी जाए या आपसे जब भी कोई भी अपेक्षा हो कमिटमेंट की, तो मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब अपना कमिटमेंट देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं को एक साथ बोला गट को, हाँ, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स करवाते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए अपने पूरे गट को व्यवस्थाएं तो अपने ऐसा करते हैं कि जो पूरा गट है, गट के मैं नाम लूँगा, पूरा गट आ गया है, और सर्टिफिकेट के साथ अपना फोटो एक खिंचवा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य गट और डॉक्टर विक्रांत तोमर जी को अनुरोध करूँगा कि सर प्लीज़ आप आए और दीक्षांत समारोह में आप आचार्य चाणक्य गट, उसके बाद छत्रपति शिवाजी गट तैयार रहे, उसके बाद छत्रपति शिवाजी गट तैयार रहे। छत्रपति शिवाजी गट, छत्रपति शिवाजी गट मंच पर आए, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखेंगे। छत्रपति शिवाजी गट, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर गट तैयार रहेगा। उसके बाद बाबा साहेब आंबेडकर गट आए, उसके बाद लोकमान्य तिलक गट रेडी रहे। आधे लोग इस तरफ आ जाएंगे, आधे लोग उस तरफ।
लोकमान्य तिलक के बाद वीर सावरकर गढ़ तैयार रहे। लोकमान्य तिलक गढ़ अभी मंच पर आएगा। आधे लोग इस तरफ आ जाएंगे। वीर सावरकर गढ़ के बाद शहीद भगत सिंह गढ़ तैयार रहेगा। इसके बाद शहीद भगत सिंह गढ़ तैयार रहेगा। ओके राम शहीद भगत सिंह गढ़ उसके बाद स्वामी विवेकानंद गढ़ मंच पर आएगा। उसके बाद श्री अरबिंदो गढ़ तैयार रहेगा। अरबिंदो गढ़ रेडी रहेगा। अरबिंदो गढ़ मंच पर आएगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गढ़ रेडी रहेगा। याद करना है। हेलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद रानी लक्ष्मीबाई गढ़ तैयार रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद रानी लक्ष्मीबाई गढ़ तैयार रहेगा। लोगों ने आने 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 विष्णु भाई
इसके बाद सुभाष चंद्र बोस गट आएगा। सुभाष चंद्र बोस के बाद रविंद्रनाथ टैगोर गट आगे आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस गट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर गट आगे आ जाएगा। चलो अपने थोड़ा स्पीड करेंगे। मेरे पास वेट मैम सॉरी हमारे घर में कैमरा लगा। ओके उसके बाद चंद्रशेखर आजाद गट और आखिरी में आर्यभट्ट गट। ओके चलो बोलिए। हाँ डैड ओके अरे यार नहीं अच्छा समझ गया। थोड़ा स्पीड करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद गट और उसके बाद आखिर में आर्यभट्ट गट। विष्णु भाई अरे मारी बाजू में आई जाओ। ओ भाई अरे वेट वेट मारे जो चलो ये वाले आर्यभट्ट गट। तो विष्णु भाई विष्णु ओ भाई विष्णु અહીંયા અહીંયા આવ્યા सारे गट हो गए।
चंद्रशेखर के बाजू में ओके हाँ हाँ अभी सब लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सब लोग अभी अतिथि जितने भी अपने सीनियर टोली है सबको आग्रह करूंगा कि अपने नीचे स्थान ग्रहण करेंगे और वोट ऑफ थैंक्स के बाद जन गण मन के साथ कार्यक्रम की हम पूर्णाहुति के लिए जाएंगे। हमारा जो कार्यक्रम है वो वोट ऑफ थैंक्स कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा कि वो लोग फोटो बाद में खींचेंगे। अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं श्री संवेक शाह जी बहुत बड़े बिजनेसमैन वीनस डायमंड ग्रुप के जो प्रोप्राइटर है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स के साथ सत्र का वोट ऑफ थैंक्स लेके सत्र में आगे समाप्ति की ओर ले जाए। आगे क्या होने वाला बता दो। वोट ऑफ थैंक्स के बाद जन गण मन करेंगे, उसके बाद हम सत्र समाप्त करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स के बाद आपको जो आई कार्ड दिया है उसके पीछे एक QR कोड होगा, तो वो स्कैन करके आपको सिर्फ फीडबैक देना है ताकि हम हमारी व्यवस्था दुरुस्त कर पाए। आप सब लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है बुक की, तो दिशा फाउंडेशन की तरफ से कुछ बुक्स है, तो आप सब लोग एज अ गिफ्ट या फिर एज अ टोकन के तौर पे उसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो लोग भी यहाँ से जाना चाहते हैं यातायात के लिए, उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है, तो जो हमारे कार्यकर्ता है वो आपको गाइड करेंगे। तो निर्मित भाई, शुभम भाई आदि कार्यकर्ता आपको गाइड करें, वैसे बस में आपको सूरत पहुंचाया जाएगा। तो अभी हम कार्यक्रम में संवेक शाह जी को अनुरोध करूंगा कि वो आके वोट ऑफ थैंक्स करें, उसके बाद जन गण मन करेंगे, फिर हम विदाई लेंगे। संवेक शाह जी। नमस्ते। जिनके शब्दों में ही नहीं पर खून में भी भारत भारत और सिर्फ भारत है, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और हम सबको मार्गदर्शन दिया, और मेरे पिता तुल्य श्री दिनेश भाई का जितना आभार व्यक्त करे उतना कम है। हम में से कितने को पता है कि श्री नीरव जी की दिकरी और धर्मपत्नी का एक वीक पहले ही माइनर एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी संपूर्ण निष्ठा से अपना यह कार्यक्रम की ओर उन्होंने योगदान दिया। रात को 11-12 बजे घर जाते थे, सुबह 6:30-7 बजे वापस आ जाते थे और पूर्ण निष्ठा से इन्होंने इसको कामयाब बनाया। उनके लिए उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पहले दिन जो राजगुरु जी ने बताया था, अधिकारी का मतलब होता है जो अधिक काम करे, वैसे हमारे वर्गाधिकारी श्री धीरज जी जैन, जो पूरे वर्ग के समय पे शुरू होना, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना, जहाँ स्थान पे हम रह रहे हैं वहाँ भी सब व्यवस्था बराबर चल रही है कि नहीं उसका ध्यान रखना, उन सब की जिम्मेदारी धीरज जी ने बहुत अच्छे से निभाई। उनके लिए भी हम उनके आभारी हैं। जिन्होंने पूरा जीवन दिशा और देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके दादाजी का देहांत होने के कारण उन्होंने हमारे बीच से विदा लेना पड़ा, फिर भी फ़ोन से सतत संपर्क में रहे। ऐसा दिशा में आज 3 दिन के कार्यक्रम में ऐसा एक भी काम नहीं है जिनमें उनका योगदान नहीं रहा हो। ऐसे रोहित जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ साथ उनके साथीदार जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे श्री रवि सर का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कुल 17 कमेटी थी जिन्होंने इन सब मार्गदर्शन के अंतर्गत चल रही थी, जिनमें सारे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने स्वयं सेवक के तौर पे इस कार्यक्रम में हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। आप जो गेस्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप लोगों का स्टे देख रहे हैं, या फिर बाहर की जो डिज़ाइंस देख रहे हैं, स्टेज मैनेजमेंट हो गया, उन सब में सारे स्वयं सेवक थे। जैसे कि पहले शील भाई ने बताया, एक भी प्रोफेशनल कंपनी को इसके लिए हायर नहीं किया गया था। वो सारे 17 कमेटीज़ के हर एक मेंबर्स का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
3 दिन के संपूर्ण कैंप के ऑब्जर्वर के रूप में रहे और हमको कहाँ कहाँ हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके लिए मार्गदर्शन दिए। वैसे श्री विलास सर और अरविंद सर का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो आप सबने गूगल फॉर्म भरा या फिर यहाँ पे जो पहले दिन सुरेश प्रभु जी का भी जो ऑनलाइन सत्र हुआ, वो सारा जो टेक्निकल टीम में जैसे विलास सर ने पहले बताया, वो वेबिडो टीम ने जो पूरा सपोर्ट किया, जो भी दिशा के मेंबर्स ही है उनके भी हम आभारी है। मिलेनियम स्कूल और उनका पूरा परिवार और अमित भाई, रात को 12 बजे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो उनके टीम ने उसी वक्त उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिया। और जैसे ही ये स्कूल पूरा हमारा ही है 3 दिन के लिए, वैसे उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट दिया। उसके लिए हम मिलेनियम स्कूल, उनके सारे स्टाफ मेंबर और अमित भाई का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सभी हमारे सम्माननीय स्पीकर, गेस्ट जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त निकालकर यहाँ सूरत आए और हम सबको मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ जो हमारे पूर्व के संयोजक थे हैनिल सर, जो कि फिजिकली यहाँ सूरत में अवेलेबल नहीं थे लेकिन डिजिटल रूप से अहमदाबाद से रहकर वहाँ से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और जब भी उनको समय मिलता था तो वो तुरंत यहाँ सूरत आ जाते थे। और पिछले 1 वीक से तो यहाँ सूरत में रहकर जो भी छोटी छोटी चीज़ में कमियाँ थी उन सबको पूरा किया और ये कार्यक्रम को इतना सफल बना, उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। लीडरशिप का पहला स्टेप होता है अपने आप को खपा देना। 3 दिन के इतने बिजी शेड्यूल में आप सभी पार्टिसिपेंट ने पूरा हमें सहयोग दिया, कोई भी कार्यक्रम को मिस नहीं किया। कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं जताया कि आपको बहुत पैक करके रखा है या तो आपको फ्री टाइम नहीं दिया है। उसके लिए हम आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आभारी है कि आपने इतने बड़े मात्रा में हमें सहयोग दिया तो ये कार्यक्रम हो सका। और अंत में सभी मीडिया कर्मी, तर्ज फोटोग्राफी टीम और अन्य सभी नामी अनामी सभी जिन्होंने ये कार्यक्रम को सपोर्ट दिया है, उन सब के भी हम आभारी हैं। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। और अंत में वैसे शेड्यूल का टाइम 6:30 बजे था, लेकिन हम शायद 40 मिनट आपकी ज़्यादा ले ली, इसके साथ क्षमा मांग के जन गण मन के साथ ये कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो जन गण मन के लिए सब स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भारत भाग्य विधाता,
समापन करते हैं अपने प्रोग्राम का। बहुत बधाई भाई।